हर सुबह हम में से लाखों लोग किचन में जाते हैं, एक साधारण सा डायल घुमाते हैं और माचिस जलाते हैं। तुरंत ही एक तेज नीली लौ जल उठती है। ये एक रोज का काम है जो कोने में रखे उस जाने पहचाने लाल सिलेंडर से चलता है। ज्यादातर लोग सोचते हैं कि इसके अंदर का ईंधन कोई फैक्ट्री में बनी गैस है, लेकिन ये किसी फैक्ट्री में नहीं बनती और तकनीकी तौर पर जब ये उस टैंक में होती है तो ये गैस भी नहीं होती। अगर आप सिलेंडर की मोटी स्टील की दीवारों के आर पार देख पाते तो आपको अंदर एक बहुत ज्यादा दबाव वाला, पूरी तरह से बिना गंध वाला तरल पदार्थ हिलता डुलता दिखाई देता। उस टैंक के अंदर क्या है, इसकी असली कहानी किसी आधुनिक बॉटलिंग प्लांट से शुरू नहीं होती। ये 10 करोड़ साल से भी पहले शुरू हुई थी। उस जमाने में जब धरती पर पुराने जमाने के समुद्र और डायनासोर हुआ करते थे। इसका मतलब है कि आपकी सुबह की चाय के लिए पानी उबालने वाला ईंधन असल में एक बहुत लंबे भूवैज्ञानिक और औद्योगिक विकास का आखिरी नतीजा है। इंसानों के आने से बहुत पहले बहुत छोटे समुद्री शैवाल, पौधे और छोटे छोटे समुद्री जीव पैदा होते थे और मर जाते थे। जब वे मर जाते थे तो उनके बचे हुए हिस्से नीचे की ओर बहकर गहरे काले समुद्र के तल पर एक घनी जैविक परत के रूप में जम जाते थे। जैसे जैसे सदियां बीतती गईं, नदियां और समुद्री धाराएं इस जैविक पदार्थ को गाद और चट्टानों की विशाल परतों के नीचे दबाती गईं। जमीन के अंदर का जबरदस्त दबाव और धरती के केंद्र से निकलने वाली तेज गर्मी ने धीरे धीरे इन बचे हुए हिस्सों को पकाया और उन्हें कच्चे तेल और प्राकृतिक गैस के जमीन के नीचे दबे भंडारों में बदल दिया। आज इन छिपे हुए भंडारों को खोजने के लिए इंजीनियर सीस्मिक एक्सप्लोरेशन नाम की एक तकनीक का इस्तेमाल करते हैं। खास मशीनें जमीन की ऊपरी परत के अंदर तक शक्तिशाली ध्वनि तरंगे भेजती हैं। उन तरंगों के वापस लौटने के तरीके को मापकर कंप्यूटर जमीन के नीचे की बनावट का नक्शा बनाते हैं, जिससे ठीक ठीक पता चल जाता है कि तेल कहाँ फंसा हुआ है। एक बार जब किसी भंडार का नक्शा बन जाता है तो बड़े बड़े ड्रिलिंग रिग बनाए जाते हैं, जो कभी कभी खुले समुद्र में किनारे से सैकड़ों मील दूर तैरते रहते हैं। ये विशाल ढांचे तेल के भंडारों तक पहुंचने के लिए ठोस चट्टानों में हजारों फीट तक छेद करते हैं। लेकिन उन पाइपों से जो चीज़ बाहर आती है वो आपकी चूल्हे पर इस्तेमाल के लिए अभी तैयार नहीं होती। ये प्रागैतिहासिक कीचड़ का एक गाढ़ा, काला और बेतरतीब मिश्रण है, जो अपने कच्चे रूप में पूरी तरह से बेकार होता है। इस कीचड़ को इस्तेमाल लायक बनाने के लिए इसे अलग अलग करना पड़ता है। इस कच्चे तेल को एक ऑयल रिफाइनरी में भेजा जाता है। ये एक बहुत बड़ा औद्योगिक परिसर होता है, जिसे तेल के अंदर फंसे अलग अलग अणुओं को अलग करने के लिए बनाया गया है। यहाँ इंजीनियर एक प्रक्रिया का इस्तेमाल करते हैं जिसे आंशिक आसवन कहा जाता है। कच्चे तेल को एक विशाल बहुमंजिला टावर में पंप किया जाता है और उस पर जबरदस्त गर्मी डाली जाती है, जिससे तापमान 400 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। इस टावर के अंदर तेल उबलने लगता है और भाप बन जाता है। मिश्रण के सबसे भारी और सबसे घने घटक जैसे गाढ़े ईंधन तेल और डीजल जल्दी से ठंडे होकर संरचना के निचले हिस्से में जमा हो जाते हैं। इस बीच सबसे हल्के घटक भाप के रूप में ही रहते हैं। वे टावर के कूलिंग चेंबरों से होते हुए और ऊपर उठते जाते हैं। जो गैसें कॉलम की सबसे ऊंची चोटी तक पहुंचती हैं, वे हमारे खाना पकाने के ईंधन के लिए कच्चा माल होती हैं। इस भारी और पुराने कच्चे तेल को अत्यधिक औद्योगिक गर्मी देना ही एकमात्र भौतिक तरीका है जिससे कीचड़ को हटाया जा सके और इन अत्यधिक वाष्पशील हल्के वाष्पों को अलग किया जा सके। एक बार जमा हो जाने पर इन वाष्पों को छांटा जाता है। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस या एलपीजी कोई एक रासायनिक तत्व नहीं है। ये दो अलग अलग गैसों का एक बहुत ही खास मिश्रण है। ये आरेख भारत जैसे गर्म जलवायु वाले क्षेत्रों के लिए विशिष्ट रासायनिक संरचना को दिखाता है। इस मिश्रण को बहुत सावधानी से इस तरह से तैयार किया जाता है कि इसमें लगभग 60 से 70% ब्यूटेन और 30 से 40% प्रोपेन हो। ब्यूटेन गर्म तापमान में बहुत ज्यादा असरदार होता है, जबकि प्रोपेन ये सुनिश्चित करता है कि ये मिश्रण ठंडी सुबहों में भी इस्तेमाल लायक बना रहे। क्योंकि गैसें स्वाभाविक रूप से फैलकर बहुत ज्यादा जगह घेरती हैं, इसलिए उन्हें पूरे देश में भेजना बहुत ही मुश्किल और खर्चीला काम है। इस समस्या को हल करने के लिए प्रोपेन और ब्यूटेन के मिश्रण पर अत्यधिक दबाव डाला जाता है। इस अत्यधिक दबाव के कारण अणु एक दूसरे के बहुत करीब आ जाते हैं, जब तक कि गैस सिकुड़कर एक घने और ठोस तरल में नहीं बदल जाती। इस चरण में लिक्विड एलपीजी तैयार हो जाती है, लेकिन इसमें एक बड़ी कमी होती है। इसमें बिल्कुल भी गंध नहीं होती। अगर ये आपकी रसोई में लीक हो जाए तो आपको कभी पता नहीं चलेगा। इसे ठीक करने के लिए केमिस्ट इस मिश्रण में इथाइल मरकैप्टन नाम का एक सल्फर आधारित कंपाउंड बहुत थोड़ी मात्रा में मिलाते हैं।
यही कंपाउंड इस ईंधन को इसकी खास तीखी गंध देता है। ये इस बात की गारंटी देता है कि अगर कोई अदृश्य खतरा बाहर निकलता है तो वो तुरंत अपनी मौजूदगी का एहसास करा देगा। इस तरह ये एक खतरनाक केमिकल मिश्रण को घर में इस्तेमाल होने वाले एक सुरक्षित प्रोडक्ट में बदल देता है। जब ये फॉर्मूला तैयार हो जाता है तो ये लिक्विड उपभोक्ता तक पहुंचने का सफर आरंभ करता है। क्योंकि घरेलू उत्पादन शायद ही कभी कुल मांग को पूरा कर पाता है, इसलिए बड़े बड़े समुद्री टैंकर कतर और सऊदी अरब जैसे देशों से लाखों गैलन ये दबाव वाला ईंधन स्थानीय बंदरगाहों तक पहुंचाते हैं। बंदरगाहों से ये भारी मात्रा में मौजूद लिक्विड पूरी तरह से ऑटोमेटिक बॉटलिंग प्लांट में भेजा जाता है। यहाँ भारी मशीनें उन मोटी दीवारों वाले लाल स्टील के सिलेंडरों में ठीक 14.2 किलोग्राम लिक्विड भरती हैं। कोई भी सिलेंडर प्लांट से बाहर निकलने से पहले सुरक्षा के कड़े इम्तिहान से गुजरता है। मशीनें और इंसानी इंस्पेक्टर धातु में गहरे जंग की जांच करते हैं, वॉल्व में बारीक लीक की टेस्टिंग करते हैं और नोजल को छेड़छाड़ रोधी सील से बंद कर देते हैं। फिर ट्रक इन दबाव वाले धातु के कंटेनरों को लादते हैं और उन्हें हाईवे, कच्ची सड़कों और शहर की गलियों से होते हुए ले जाते हैं और भारी मात्रा में संभावित ऊर्जा को सुरक्षित रूप से सीधे हमारे दरवाजे तक पहुंचाते हैं। ये सफ़र आपके चूल्हे पर आकर खत्म होता है। जब आप नॉब को नीचे दबाकर घुमाते हैं तो आप यांत्रिक रूप से सिलेंडर पर लगी मजबूत सील को खोलते हैं। तुरंत ही टैंक के अंदर का दबाव कम हो जाता है। ये डायग्राम ठीक दिखाता है कि इसके बाद क्या होता है। जिस पल दबाव गिरता है, अंदर फंसा हुआ तरल तुरंत उबलने लगता है और तेजी से अपनी अवस्था बदलकर वापस भाप में बदल जाता है और रबर की नली से होते हुए बर्नर की ओर तेजी से बढ़ता है। इंसानी इतिहास के ज्यादातर समय तक खाना पकाने के लिए लकड़ी, कोयले या सूखे गोबर पर निर्भर रहना पड़ता था। ये ईंधन गंदे तरीके से जलते थे और रसोई को गाढ़ी कालिख और जहरीले धुएं से भर देते थे। इस दबाव वाले ईंधन की ओर बदलाव ने उस रोजाना के जहरीले धुएं को खत्म कर दिया। इसने लाखों घरों के अंदर की हवा को साफ कर दिया और उन परिवारों और महिलाओं के फेफड़ों को सीधे तौर पर सुरक्षित रखा जो हर दिन खाना पकाने में घंटों बिताती हैं। तो अगली बार जब आप अपना चूल्हा जलाएं तो उस साधारण नीली लौ पर एक नज़र डालें। आप लाखों साल के भूवैज्ञानिक इतिहास, सटीक रासायनिक इंजीनियरिंग और एक वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला को देख रहे हैं। ये सभी मिलकर पूरी तरह से काम कर रहे हैं ताकि रोजमर्रा की जिंदगी थोड़ी और आसान बन सके।